हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होता है वो हमारे डेटर्स पे बनता है। हमने लास्ट टॉपिक में हमने डेटर्स समझा था। तो ये जो प्रोविजन बनेगा बेसिकली ये उन डेटर्स के ऊपर ही बनेगा जिनको हमने सामान क्रेडिट पे बेचा था। तो अकाउंट्स में बेसिकली हम सिंपल टर्म्स में समझें तो हम अकाउंट्स में कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं रूल को। इसका मीनिंग होता है कि हम बिजनेस में सारे एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाएंगे, बट वी डू नॉट टेक क्रेडिट फॉर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यानी कि अगर कोई हमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट हो रहा है कि हाँ इस सेल से हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा, तो हम उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाना। यानी कि किसी भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या गेन के लिए हम कोई प्रोविजन नहीं बनाते, लेकिन जो भी हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं हम उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। ये कौन कहता है? ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। बट देयरफॉर अ फर्म मेक्स प्रोविजन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो फर्म का क्या करेगी? अकाउंटिंग ईयर के एंड में एक प्रोविजन बना देगी। प्रोविजन किस लिए? उन बैड डेट्स के लिए जो कि एक्सपेक्टेड है। यानी कि कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं हर साल कि वो हमें पैसा नहीं देंगे और हमारा वो पैसा मर जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक प्रोविजन बना लेते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फॉर लाइकली बैड डेट्स इन दी नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? तो अब हम इसकी क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की हम एक एंट्री पास करेंगे। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यानी कि हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब मैं आपको शो करती हूँ। ये हमारा P&L अकाउंट है। अब हमारे P&L अकाउंट में इस साइड हमारे पास सारे गेन्स और इनकम्स आ रही हैं और इस साइड हम सारे अपने खर्चे डाल रहे हैं या हम अपने लॉसेस डाल रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर डाल देते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो उस जो प्रोविजन है उसको डिडक्ट करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। तो अकाउंटिंग टर्म्स में इस मेथड को ज़्यादा हम रिलायबल मानते हैं, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट आएगा ये हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर शो करता है हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स की। रादर कि अगर हम यहाँ पर इस प्रोविजन को माइनस ना करें और हम सीधा हम अपना नेट प्रॉफिट निकाल लें तो हमारा नेट प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा। यानी कि कुछ हमारे जो एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं हमने उन्हें शो ही नहीं किया और हमने अपना प्रॉफिट फर्म का ज़्यादा शो कर दिया। तो तब जब हमें नेक्स्ट ईयर बाद में जब हमें ज़्यादा लॉसेस होंगे तो तब इसका जो ट्रीटमेंट अगर हम शो करेंगे तो वो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाएगा। यानी कि नेट प्रॉफिट तो हमारा फ्लक्चुएट कर गया, यानी कि वो सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हर साल के अपने जो हमारे डाउटफुल डेट्स होते हैं हम उन्हें यहाँ पर पहले ही हम उसे डेबिट कर देते हैं ताकि हमारा नेट प्रॉफिट करेक्ट आ सके, एक्यूरेसी हो सके अकाउंटिंग टर्म्स में। तो अब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को समझते हैं। हाँ, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। ये एक लाइबिलिटी की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैलेंस शीट में हमारे लाइबिलिटी साइड ही आता है और इसके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो किस साइड होगा? क्रेडिट साइड होगा। तो बाय बैलेंस BD ये ओपनिंग बैलेंस है हमारा जो हमें लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। यहाँ पे हमारा आएगा टू बैलेंस CD, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ये हमें बनाना पड़ता है, जो हमें परसेंटेज गिवन होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग, या कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट भी गिवन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टू बैड डेट। ये हमारे जो बैड डेट्स करंट हो रहे हैं अकाउंटिंग ईयर में, जो हमें बैड डेट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे समटाइम्स, या फिर हमें अगर ये क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमारा P&L अकाउंट में हमें कितना रिक्वायर्ड है वो गिवन हो सकता है। तो अगर हमें P&L में कितना परसेंटेज डालना है कंपनी ने वो फिक्स कर रखा है तो वो हम कैलकुलेट करके यहाँ डाल देंगे। इन दैट केस बैलेंस जो BD जो बैड डेट का होगा वो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा, या फिर अगर ये गिवन होगा तो ये एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारा निकल आएगा। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या निकल रहा है। क्लियर है? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।